रेडियो को साउंड, आवाज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब आवाज के बारे में यार आप बहुत कुछ जानते भी हो और जो नहीं जानते वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारे स्कूल में कोई पीरियड खत्म हो जाता है? कैसे पता चलता है? भाई बेल बजती है, पर तभी तो पता चलता है ना। यू कम टू नो इजिली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और हियर द साउंड ऑफ द डोरबेल। आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके घर के दरवाजे पर कोई खड़ा है। कैसे पता चलता है? जब वो या तो दरवाजे को खटखटाता है या डोरबेल बजाता है, तब जाकर हमें पता चल जाता है। हम डोरबेल की आवाज सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि हां दरवाजे पर क्या है, कोई आया हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। आप काफी समय क्या होता है ना, आपकी तरफ अगर कोई आ रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? जस्ट बाय हियरिंग द फुट स्टेप्स। उसके कदमों की आवाज सुनकर आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरी तरफ कोई आ रहा है। तो यहां पर देख पा रहे हो सारी चीजों में सिर्फ आवाज का गेम है भाई। आवाज सुनोगे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ कोई आया है दरवाजे पर, हाँ मेरी तरफ कोई आ रहा है। ये सब कैसे पता चलता है? ये सब पता चलता है आवाज को सुन कर। You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. तुमने लुका छुपी का गेम खेला है? भाई खेला नहीं है तो देखा तो जरूर होगा ना। इस गेम में क्या होता है? अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड। एक इंसान के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे बाकी प्लेयर्स को पकड़ना होता है। अब आपने देखा होगा कि हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? तुमने कभी सोचा कि कैसे आंख में पट्टी बंधी है उसके बावजूद वो इंसान कैसे दूसरे प्लेयर्स को पकड़ लेता है? तो भाई ऐसे पकड़ता है कि उसके करीब जो भी प्लेयर होता है वो कुछ ना कुछ आवाज करता है, हिलने डुलने की आवाज करेगा। आवाज आती है तुरंत जिसके आंख में पट्टी होती है वो पकड़ लेता है और वहीं पर गेम खत्म हो जाता है। तो यहां पर देख रहे हो सब गेम किस चीज का है? आवाज का है। साउंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। जो आवाज होती है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी जिंदगी में। आवाज ना हो तो जिंदगी जो है भाई सूनी सूनी सी हो जाएगी। क्यों? इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। आवाज की मदद से ही हम एक दूसरे से बातें कर पाते हैं। अगर कोई गूंगा हो तो क्या आप उससे बात कर पाओगे? कर पाओगे, लेकिन बहुत कम चीजें उसकी समझ में आएंगी। ठीक है। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। हम अपनी डे टू डे लाइफ में ना अपने अगल बगल कई तरीके की आवाजें सुनते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। आपको क्या करना है? आपको वो सारी आवाजों का लिस्ट बनाना है जो आप अपने अगल बगल सुनते हो। जैसे आपकी मम्मी पूजा करते टाइम बेल बजाती है तो आप उसको भी अपने लिस्ट में डाल लो। आपके पापा गेट खोलने के लिए हॉर्न बजाते हैं, आप उसको भी अपने लिस्ट में डाल लो। आप गाना सुनते हो तो वो भी तो एक आवाज है ना, आप उसको भी लिस्ट में डाल लो। तो ऐसी लिस्ट बनानी है और अगल बगल आपके वातावरण में जो जो आवाजें आप सुनते हो उसकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है। इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला एंड हारमोनियम। आप अपने स्कूल के म्यूजिक रूम में जाते हो, आप वहां पर कई प्रकार की आवाजें सुनते हो। आप वहां पर बांसुरी की आवाज सुनते हो, आप वहां पर तबला की आवाज सुनते हो, आप वहां पर हारमोनियम की आवाज सुनते हो। ये सब क्यों सुनाई देता है भाई? अब ये सारी चीजों को पढ़कर ना हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। कैसे क्वेश्चंस? हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? ये आखिरकार ये आवाज, जैसे अभी पीछे एक आवाज आ रही है, गाड़ी स्टार्ट हुई है, तो ये आवाज आ कैसे रही है? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ये आवाज किसी के मुंह से निकलती है और किसी के कानों तक कैसे ट्रैवल करती है, कैसे पहुंचती है? हाउ डू वी हियर साउंड? आखिरकार हम आवाज को सुनते कैसे हैं? व्हाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? आपने देखा होगा कि कुछ आवाज धीरे होती है, कुछ आवाज तेज होती है। ऐसा क्यों होता है यार कि कोई आवाज स्लो होती है, कोई आवाज लाउड होती है? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना यार तुम्हारे इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं।
तो आपका ये देखो यहाँ पर बहुत सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखी गई है, जैसे ये वाला देखो हारमोनिया रखी गई है, और यहाँ पर देखो तबला रखा गया है, ये सरस्वती माता का सितार रखा गया है, ये बांसुरी रखी गई है कृष्ण भगवान की। ठीक है, अब देखो जो सबसे पहला क्वेश्चन था कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर कोई भी चीज कंपन कर रही है, अगर कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है, तभी आवाज निकलती है। इस चीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं इस टॉपिक में। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? आपसे कह रहा है कि आपका जो स्कूल बेल है, अभी तो स्कूल बंद है, जब स्कूल खुलेगा ना तो क्या करना, आप जब स्कूल बेल बज नहीं रहा होगा, जब स्कूल बेल ऐसे ही लटका होगा ना, तब उसको अपने फिंगर से टच करो। तुम्हें क्या महसूस होता है? भाई कुछ भी नहीं महसूस होगा। अब वो जब आवाज ही नहीं कर रहा है तो महसूस क्या होगा? हमें कुछ भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, दोबारा उस बेल को टच करो जब उस बेल में से आवाज निकल रही हो। जो आपके पियोन है ना आपके स्कूल के, जब उन्होंने बेल बजा लिया ना, तुरंत जाओ टच करो, तुम्हें कैसा महसूस होगा? कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तुम्हें क्या वाइब्रेशन महसूस हो रही है? क्या तुम ये महसूस कर पा रहे हो कि उस बेल से वाइब्रेशन आ रही है, उस बेल से कंपन आ रही है? हाँ, ऐसा फील होगा। ये सारी चीजें क्यों होती हैं यार? क्यों आवाज आती है तो कोई चीज कांपने लगती है? चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 13.1, बहुत ही मजेदार एक्टिविटी है। टेक अ मेटल प्लेट और अ शैलो पैन, हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। आपको क्या करना है, एक ऐसे ही मेटल का प्लेट ले लेना है, जैसे इस बंदे ने लिया है ना, ये कुकर लिया है, वैसे ही कुकर आप भी ले लो, और उसको एक ऐसी जगह टांग दो जिसके अगल बगल दीवार ना हो, अगल बगल दीवार ना हो, ऐसी जगह पर इस कुकर को टांग दो। अब क्या करना है आपको, नाउ स्ट्राइक इट विथ अ स्टिक, एक डंडा लो अपने हाथ में जैसे इस बंदे ने लिया है, और इससे पीटो, इस कुकर में पीटो। टच द प्लेट और पैन जेंटली विथ योर फिंगर, और जब आपने एक बार डंडे से मार लिया ना, तुरंत अपनी फिंगर लगा के देखो। डू यू फील द वाइब्रेशंस? क्या तुम्हें कहीं कांपने की आवाज आती है? क्या कहीं तुम्हें कंपन फील होता है? हाँ, जैसे ही तुम स्टिक को मारोगे, इस स्टिक से आवाज निकलेगी, और जब ही आवाज निकल रही होगी ना, आप टच करोगे तो कांपने जैसी फीलिंग आएगी आपको, वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आएगी। अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विथ योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग। आपको क्या करना है, एक बार फिर डंडे से मारना है इस कुकर पे, ठीक है, और जैसे ही आप मारो ना, जैसे ही आवाज आ रही हो, तुरंत इस कुकर को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लो। क्या होगा? डू यू स्टिल हियर द साउंड? क्या तुम्हें अब भी आवाज सुनाई देगी? नहीं, आवाज सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हमने अपने हाथों से जब टाइटली पकड़ लिया तो कांपने जैसी तो कोई चीज ही नहीं होगी, वाइब्रेशन तो होगी नहीं, और जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो साउंड कहां से आएगा? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? क्या करो ना यार, जब इस कुकर में से आवाज ना निकल रही हो, तब इस कुकर को टच करो। क्या तुम्हें कोई आवाज फील हो रही है? क्या तुम वाइब्रेशन अब भी फील कर पा रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आवाज नहीं तो वाइब्रेशन नहीं। मतलब इस एक्टिविटी से हमें यह पता चला कि कोई भी बॉडी से आवाज तभी निकलती है जब वो बॉडी वाइब्रेट कर रही हो। समझ गए कि नहीं? वो हो सकता है कि वो वाइब्रेशन हमें पता ना चले, और हो सकता है वो वाइब्रेशन हमें पता चल भी जाए। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 13.2। इस एक्टिविटी में क्या करना है? ये एक्टिविटी बहुत सिंपल है। आपका जो पेंसिल बॉक्स है, जो ड्राइंग बॉक्स आप बोलते हो उसे, पेंसिल बॉक्स को लो और क्या करो, एक रबड़ लगा दो ऐसे लंबे लंबे में ना, इस पेंसिल बॉक्स के किनारे किनारे रबड़ लगा दो, और रबड़ के दोनों किनारों पर पेंसिल लगा दो। एक पेंसिल यहां पे और एक पेंसिल यहां पर। अब आपको क्या करना है, अपनी एक फिंगर से इस रबड़ को ऊपर की तरफ प्लग करना है।
अब देखना क्या है तुम्हें, डू यू हियर एनी साउंड, जैसे तुम इस रबड़ को छोड़ते हो क्या कोई आवाज आती है? हाँ भाई आवाज तो आएगी ही। डज द बैंड वाइब्रेट, क्या ये जो रबड़ का बैंड है ये वाइब्रेट कर रहा है? हाँ, सिंपल सी बात है, इसमें से अगर आवाज आ रही है दैट मीन्स कि ये बैंड वाइब्रेट कर रहा है। मतलब इन दोनों एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है यार, इन दोनों एक्टिविटी से हमें एक ही चीज पता चलती है कि कोई बॉडी अगर वाइब्रेट कर रहा है तभी उसके अंदर से आवाज आएगी, बिना वाइब्रेशन के नो साउंड। तो नो वाइब्रेशन नो साउंड। ठीक है, आगे देखते हैं। एज यू लर्नड इन क्लास 7th द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तुमने क्लास 7th में पढ़ा है भाई, पढ़ा है नहीं याद है कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि वाइब्रेशन क्या होता है। द टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जो मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, इसी को हम वाइब्रेशन कहते हैं। कोई भी बॉडी अगर आगे पीछे कर रही है, अगर कोई भी बॉडी आगे आ रही है फिर पीछे जा रही है, फिर आगे आ रही है फिर पीछे जा रही है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो बॉडी क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है। समझ में आया? जैसे ये रबड़ देखो, आप ऊपर की तरफ खींच दो, नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, हम वाइब्रेशन कहते हैं। समझ में आया? चलो आगे पढ़ते हैं कि व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच्ड बैंड इज प्लग्ड इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। इस रबर बैंड को जब हम खींचेंगे ना ऊपर की तरफ और छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा और इसकी वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। When it stops vibrating, और जैसे ही कुछ देर बाद ये बैंड वाइब्रेट करना बंद कर देगा, it does not produce any sound, इस बैंड में से कोई भी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, तो दो एक्टिविटी तो हमने कर ली। अब तीसरा एक्टिविटी हम करेंगे कि 13.3 टेक अ मेटल डिश। आपको क्या करना है, एक स्टील का बर्तन ले लो, थाली ले लो, प्लेट ले लो, कुछ भी ले लो, पोर वाटर इन इट, और क्या करो उसमें पानी डाल दो। जैसे देखो इस बंदे ने पानी डाला है ना अपने थाली में। अब क्या करना है आपको, नाउ स्ट्राइक अगेन स्ट्राइक द यहां पर क्या है कि स्ट्राइक इट एट इट्स एज विथ अ स्पून। क्या करना है आपको, थाली के किनारे ना एक चम्मच से पीटना है। डू यू हियर अ साउंड, जैसे ही तुम उस चम्मच को उस थाली में पीटोगे तो क्या कोई आवाज आएगी? यस, साउंड आएगी, आवाज आएगी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। क्या करो ना यार, दोबारा उस बर्तन को पीटो उस चम्मच से और उसे टच करो। कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, क्या तुम्हें कोई वाइब्रेशन महसूस हो रहा है? बिल्कुल महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आवाज आएगी तो वाइब्रेशन है, आवाज है तो वाइब्रेशन है। समझ गए ना? आगे चलते हैं। स्ट्राइक द डिश अगेन। अब क्या करो, तुमने जब फील कर लिया कि हाँ इसमें से वाइब्रेशन आ रहा है, दोबारा स्पून से मारो उस थाली पर। लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, और पानी की तरफ देखो। डू यू सी एनी वेव्स देयर, क्या तुम किसी भी प्रकार की तरंग, किसी भी प्रकार की वेव देख पा रहे हो पानी में? हाँ, जब हम अपनी थाली को चम्मच से पीटेंगे ना तो जो थाली में रखा पानी है वो ऐसे गोला गोला सा वेव निकालेगा, ऐसे सर्कुलर तरंगे निकालेगा। नाउ होल्ड द डिश। अब क्या करो, तुरंत पीट के तुरंत उस थाली को पकड़ लो। What change do you observe on the surface of water? जैसे ही तुम स्पून को उस थाली में पीटते हो तो जो पानी का सतह है उसमें क्या चेंज आता है? तो हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर वेव्स आर क्रिएटेड, मतलब गोलाकार तरंगे निकल रही हैं। कैन यू एक्सप्लेन द चेंज, क्या तुम इस चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, हमने एक्सप्लेन कर दिया भाई कि ये सर्कुलर मोशन में वेव्स निकल रही हैं। इज देयर अ हिंट टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी? क्या आप इस एक्टिविटी से कुछ कनेक्ट कर सकते हो? क्या कनेक्ट किया हमने? हमने कनेक्ट किया भाई कि जब हमने थाली को पीटा, जब आवाज निकल रही है और जैसे ही हमने उसे टच किया तो वाइब्रेट भी कर रहा है। मतलब जब बॉडी वाइब्रेट करेगा तब उसमें से साउंड निकलेगी, जब वाइब्रेट नहीं करेगा तब उसमें से साउंड नहीं निकलेगी। तो ये तीनों एक्टिविटी जो इस पर्टिकुलर पेज में था, ये आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगी
तब वो बॉडी साउंड निकालेगा। मतलब अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड नहीं निकलेगी। समझ गए ना? हमारे गले में भी वाइब्रेशन होता है। बोलते टाइम अपने गले को पकड़ के देखो, क्या कोई कंपन महसूस हो रही है? वाइब्रेशन फील हो रहा है? हाँ, बिल्कुल फील हो रहा है। ठीक है, वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड। हमने अब तक ये देखा कि जो भी बॉडी वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कई बार हम वाइब्रेशन को देख पाते हैं, जैसे जो रबर बैंड वाला हमने एक्टिविटी किया ना, उसमें हम वाइब्रेशन को देख लेंगे। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो ये वाइब्रेशन की दूरी होती है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, अगर एम्पलीट्यूड छोटा है, स्मॉल है, तब हम वाइब्रेशन को नहीं देख पाएंगे। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है, मतलब देखो आप रबड़ को देखो, रबड़ कुछ दूर ऊपर जाता है तभी तो नीचे जाता है ना, तो हम इसको देख पाते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो अगर हमें किसी भी बॉडी का एम्पलीट्यूड बड़ा है तभी हम उसके वाइब्रेशन को देख सकते हैं। अगर उसका एम्पलीट्यूड छोटा है तब हम उस वाइब्रेशन को नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम उसे फील जरूर कर सकते हैं। वही यहां लास्ट वाले सेंटेंस में दिया गया है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ओके, नाउ अब हम एक्टिविटी 13.4 करेंगे। टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक तारा। आपको क्या करना है, जो कोकोनट, जो नारियल का ऊपर वाला खोखला होता है ना, उसको लेना है और एक तारा नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है। अब एक तारा कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, हाउ टू मेक एक तारा। ठीक है, और तुम इस एकतारा को, अगर ये नारियल का खोखला ना मिले ना, तो जो मिट्टी का दिया होता है गांव में, उसका भी यूज करके बना सकते हो। कुछ ऐसा होता है एकतारा। आप इसे देखकर ही बता दोगे कि कैसे बनेगा, तो आप इसको बना लो। उसके बाद क्या करना है, प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। आपको इस इंस्ट्रूमेंट को बजाना है और पता करना है कि इस इंस्ट्रूमेंट का कौन सा हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है। जैसे तबला में, तबला क्या होता है, तबला का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, वो वाइब्रेट करती है। सेम ऐसे ही जो ये जो एकतारा है, इसका कौन सा हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है, आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं यार, ये जो धागा लगा है, ये जो स्ट्रिंग है, ये इसमें देख रहे हो व्हाइट कलर का धागा लगा हुआ है, यही वाइब्रेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग इज इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर आपके लिए कुछ कहा गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। आप जिन जिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हो, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, मंजीरा हो गया, आप इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को एक लिस्ट बनाओ और क्या करना है, उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। आपको बताना है कि उन इंस्ट्रूमेंट्स का कौन सा ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अ फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 13.1, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। आपको क्या करना है, ये यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो आपको क्या करना है। ये देखो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनके वाइब्रेटिंग पार्ट इस तरफ दिए गए हैं। ठीक है, आपको कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के नाम लिखने हैं और इसका वाइब्रेटिंग पार्ट यहां पर लिखना है। चलो, जैसे वीणा, वीणा देख लिया आपने, जो सरस्वती माता लिए होती है, सितार कहते हैं कि वीणा कहते हैं, वो वीणा आप समझ लो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, सितार के जैसे ही होता है। ठीक है, तो उसका कौन सा हिस्सा वाइब्रेट करता है, तो जो उसकी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग होती है, जो उसका धागा होता है, वही वाइब्रेट करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, तबला, तबला का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो वाइब्रेट करता है, तो जो तबला का ऊपर वाला जो परत होता है ना, वही स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन इसका वाइब्रेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, फ्लूट, बांसुरी, बांसुरी में आप देखे होते हो होल्स होता है, जो जिस होल्स से एयर पास आउट होती है, वही होल वाइब्रेट करता है। ये करवाना यार बहुत ज्यादा सिंपल है। आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो और आप अगर जानते हो तो ठीक है, नहीं तो यार बजा बजा कर देखो कि कौन सा हिस्सा उसका वाइब्रेट कर रहा है। अब आपका ये क्या है यार, सेल्फ वर्क है, आप इसे अपने से करना। ठीक है, नाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मजीरा, जिसे हम क्रिम्बल्स भी कहते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने मजीरा देखा होगा।
गांव में। ये देख रहे हो, ये मजीरा है, दिस इज मजीरा। जो भजन होता है हमारे गांव में या जो मंदिरों पर गीत गाया जाता है उसमें मजीरा बजाया जाता है। घटम, आपने घटम देखा है कभी? ये है घटम, घटा जैसा है ना, ये घड़ा जैसा है, इसलिए इसका नाम घटम रखा गया है। वैसे घटम संस्कृत शब्द है, ठीक है, संस्कृत से लिया गया है ये जो शब्द है घटम। तो क्या आपने कभी घटम देखा है? हाँ देखा ही है यार, टीवी में ही देखा होगा आपने, आपने गांव में देखा होगा इसे। आपने कभी नूट देखा है? नूट भी कुछ ऐसा ही घटम के जैसा ही होता है। मड पॉट मतलब मिट्टी का ही ये बर्तन जैसा होता है जिसको ठोक या पीट कर बजाया जाता है। आपने कभी करतल देखा है? करतल, आप देख पा रहे हो ये फिगर, ये है करतल। करतल मतलब क्या होता है? कर मतलब हाथ, तल मतलब ताली। जो हाथ से ताली बजाई जाए या हाथ से जो ताली बजाने वाली आवाज है वो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से निकले उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम करतल कहते हैं। These instruments are commonly used in many parts of our country। ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारे देश के अलग अलग हिस्से में यूज होते हैं। आप गांव के किसी भी मंदिर पे चले जाओ, भजन होता होगा वहां पर रामायण होता होगा, कुछ भी होता हो वहां पर ये घटम, मंजीरा और करतल ये सारी चीजें यूज होती है, ठीक है। लेकिन आप अपने फादर से पूछो, वो बता देंगे आपको। These instruments are commonly used in many parts of our country, हमने देख लिया। These musical instruments are simply beaten or जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे घटम हो गया, मजीरा हो गया, नूट हो गया, करतल हो गया, इन इंस्ट्रूमेंट्स को ठोक कर या पीट कर बजाया जाता है। जैसे ये देख रहे हो घटम हाथों से बजा रहा है, ठीक है, और मजीरा भी दोनों हाथों से पकड़कर उसे पीटा जाता है। तो ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिन्हें अपने हाथों से पकड़कर पीट कर या ठोक कर बजाया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का जिक्र हमने स्टार्टिंग में किया था वही क्वेश्चन है ये। आपको इसी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। यार देखते हैं कि कितने लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, और जो देखेगा वो इस क्वेश्चन को तो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएगा कि और भी कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ठोक कर या पीट कर बजाए जाते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का आपको नाम लिखना है। ये मैंने रेड से कट आउट कर दिया है, इसका मतलब है कि यही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो, यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बजने वाली इंस्ट्रूमेंट आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? चलो आपको एक एक्टिविटी करके दिखाता हूं। एक्टिविटी 13.5। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? टेक 6 to 8 बॉल्स और टम्बलर्स। आपको क्या लेना है? ग्लास लेना है। 6 ले लो, 7 ले लो या 8 ले लो, 8 ग्लास ले लो। उसके बाद क्या करना है? फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, किस तरीके से इसमें पानी डालनी है। जो पहला वाला ग्लास हो उसमें थोड़ा ज्यादा पानी हो, दूसरे वाले ग्लास में पहले वाले से कम हो, तीसरे में इन दोनों से कम हो, ऐसे ऐसे कम होता जाए, ठीक है। और एक ऐसा ग्लास हो जिसमें पानी सबसे कम हो, इसमें सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे कम है, ऐसे पानी आपको डाल देना है इन ग्लास में। आपको और क्या करना है? नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली। ये जो ग्लास है ना, इन 8 ग्लासों को अपनी स्टिक से, एक कोई भी पेंसिल ले लो, कोई स्टिक ले लो, उससे पीटना स्टार्ट करो। कैसे पीटोगे? एक बार इस पे, फिर 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 एक बार इस पे, ऐसे 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 पीटते जाओ। इससे क्या होगा? देखो, स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। जो मैंने आपको बताया, एक एक करके स्टिक, ये जो पेंसिल लिए हो ना, वो सब पर, सभी ग्लास पर एक एक करके पीटो। क्या होगा? यू विल हियर प्लीजेंट साउंड। तुम एक बहुत ही सुरीली मधुर सी आवाज सुनोगे। दिस इज योर जल तरंग। बधाई हो, आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लिया और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है जल तरंग, ठीक है। चलो, तो आप जल तरंग जरूर बनाना अपने घर पर और उसे बजाना। हो सके तो वीडियो शेयर करना मुझे इंस्टाग्राम पर पांडेप्रेम47, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। अब आपको यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज बताई जा रही है। क्या है? आप देखो, क्या करो ना, एक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लो, जैसे सितार हो गया, ठीक है, जिसमें स्ट्रिंग लगी होती है, जिसमें धागे लगे होते हैं, केवल वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लो। जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, हमारा वीणा हो गया, ठीक है। तो जैसे सितार हमने ले लिया, तो द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। जो सितार से आवाज निकलती है वो आवाज केवल सितार के धागे की आवाज नहीं होती है, बल्कि
उस स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से पूरा सितार वाइब्रेट करने लगता है। इसलिए द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट, पूरा सितार एक साथ बजने लगता है, केवल धागा बजता नहीं है। एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, और सितार से जो आवाज निकल कर आती है वो आवाज केवल स्ट्रिंग, केवल धागे की आवाज नहीं होती है, बल्कि पूरे सितार के बॉडी की आवाज होती है। समझ में आया? सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ मृदंगम, मृदंगम मतलब गांव में ढोलक बोलते हैं जिसे, अगर आपने मृदंगम देखा है ना, तो जब मृदंगम के दोनों तरफ अपने दोनों हाथों से हम पीटते हैं, द साउंड वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन, जो हम आवाज सुनते हैं ना ढोलक की, वो आवाज केवल उस परत की नहीं होती जिस पर हम अपने दोनों हाथों से ठोकते हैं, बल्कि उस मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन से पूरा ढोलक वाइब्रेट करने लगता है और हम पूरे बॉडी की आवाज सुनते हैं। ठीक है, आपने कभी भी मेम्ब्रेन या कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के धागे की आवाज नहीं सुनी होगी, बल्कि पूरी उसके बॉडी की आवाज सुनी होगी। तो है ना इंटरेस्टिंग। चलो अब यहां पर ये लड़की है, ये टकले की गर्लफ्रेंड है ना, जो हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में, व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट, ये पूछ रही है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कोई हिस्सा, कोई पार्ट वाइब्रेट करता है। हाँ यार, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अपने गले को पकड़ के देखो, होता है ना कि वाइब्रेशन जैसा फील होता है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यार, और अगर वीडियो